हेलो एवरीवन, आप सभी को शुभ भूत चतुर्दशी और छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस दिन छोटी दिवाली होती है हम बंगालीज लोग उसी दिन भूत चतुर्दशी ही सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम लोग 14 तरह की साग बनाते हैं और शाम को 14 दिया जलाते हैं। मेरा लंच बनाना कंप्लीट हो गया है। मैंने आज लंच पे चावल और चिकन बनाया है और आज चतुर्दशी दोपहर के 1 बजे के बाद लगने वाला था, इसीलिए मैंने 14 तरह के जो साग होता है वो नहीं बनाई थी। मेरी मम्मी और मदर इन लॉ ने मुझे बताई थी कि चतुर्दशी लगने के बाद ही 14 तरह के साग बनाना। और हम लोग कल यानी दिवाली के दिन हमारे बंगालीज में काली पूजा होता है। होपफुली अगर मेरा तबीयत अच्छा रहे तो मैं पूजा करूँगी, इसीलिए कल मेरा फास्ट है। तो इसीलिए कल हम लोग 14 तरह के साग नहीं खाएंगे। फास्ट करेंगे तो 14 तरह के साग हम लोग कैसे खाएंगे, क्योंकि चतुर्दशी कल दोपहर के 3:30 बजे तक ही है। उसके बाद अमावस्या लग जाएगा और अमावस्या में काली पूजा होता है। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अभी मैं बनाऊंगी 14 तरह के साग। आज से मेरे बेटे का हॉलीडे स्टार्ट है, संडे तक उसका हॉलीडे है। और अभी साग बनाने के बाद मैं और मेरा बेटा लंच कर लेंगे और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं। तो चलिए 14 तरह के साग बनाते हैं। तो ये देखिए, ये है 14 तरह के साग। ऐसे 14 तरह के साग मिक्स करके ऐसे बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें 14 तरह के साग रहता है, क्योंकि 14 तरह के साग में नीम पत्ता बथुआ साग भी होता है, वो दोनों इसमें मिसिंग है। और बहुत तरह तरह के साग रहता है। तरह के साग तो मैं नहीं पहचानती हूँ, लेकिन जितना तरह की है उसे लगता है करीब इसमें 4 या 5 तरह की ही है। और मैंने फ़िश हेड को अच्छे से फ्राई कर लिया है। मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा उतना फ़िश पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैं उन लोगों के साग में फ़िश हेड नहीं डालूंगी। सिर्फ मैं जो साग खाऊंगी उसी में ही फ़िश हेड डालूंगी। सरसों के तेल में कलौंजी का छौंक लगा के इसमें मैंने डाल दिया है चॉप प्याज, चॉप लहसुन। प्याज और लहसुन को हल्का फ्राई करके मैंने चॉप 14 साग डाल दिया है। अभी इसमें हल्दी नमक डाल के साग को ढक के 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। साग थोड़ा पकने के बाद मैंने और एक छोटा सा लोहा का कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मैं इस कढ़ाई से हाफ से थोड़ा ज़्यादा साग इस कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो छोटे लोहे के कढ़ाई में मैं जो साग बनाऊंगी विदाउट फ़िश हेड बनाऊंगी, और इस साग में मैंने फ़िश हेड डाल दिया है। फ़िश हेड से जो साग बनाऊंगी ये सिर्फ मेरे लिए है, और विदाउट फ़िश हेड जो साग बना रही हूँ ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए है, क्योंकि फ़िश उतना पसंद नहीं करते हैं। मुझे आज फ़िश हेड के साथ साग खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मेरे साग में फ़िश हेड डाल दिया है। और ये मैंने चिकन बनाया है विथ कॉलीफ्लावर और कैरेट के साथ। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, और थोड़ा सब्जी भी खाना हो जाता है। चिकन में फूलगोभी को फ्राई करके ऐसे डालने से फूलगोभी और भी टेस्टी लगता है, इसीलिए विंटर के टाइम मैं ज़्यादातर जब भी चिकन बनाती हूँ मैं फूलगोभी को फ्राई करके चिकन में डाल देती हूँ। तो ये रहा हमारा लंच में है राइस, चिकन और साग। लंच करने के बाद मैंने ब्लिंकिट से कोकोनट पाउडर और जगेरी पाउडर मैंने ऑर्डर किया था। दिवाली है और घर पे कोई मिठाई ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो आज मैं बनाऊंगी नारियल के लड्डू या नारकेले नाड़ू। कोई भी फेस्टिवल में बंगाली घरों में नारियल का नाड़ू यानी नारियल लड्डू बनता ही बनता है। नारकेल नाड़ू यानी नारियल के लड्डू बहुत ही शुभ मानते हैं हम लोग। कोई भी फेस्टिवल में या भी कोई भी पूजा में नारियल के नाड़ू चढ़ता ही चढ़ता है। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम कोकोनट पाउडर और जगेरी पाउडर ऑर्डर किया है और मिर्ची ऑर्डर किया था। अभी मैं बनाऊंगी नारकेल नाड़ू। जिस कढ़ाई में मैं नाड़ू बनाऊंगी उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर। मैंने 200 ग्राम कोकोनट पाउडर ही इसमें डाला है, और इसमें मैं ऐड करूंगी जगेरी पाउडर। जगेरी पाउडर और कोकोनट पाउडर में अपने हाथों के मदद से अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख दूंगी। इससे इसका बाइंडिंग बहुत अच्छे से होता है। ये आधे घंटे में मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी। शाम होने से पहले झाड़ू लगाना होता है, तो अभी मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ। भूत चतुर्दशी है, मैं नाड़ू बनाने के बाद दिया जलाऊंगी 14 दिया, तो इसीलिए मैं घर में अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ।
आधा घंटा हो गया है। अभी ये कढ़ाई में गैस पे चढ़ा रही हूँ। मैं गैस को ऑन करके मैं फ्लेम को सिम कर दूँगी। अभी ऐसे हल्के हाथों से अच्छे से इसे स्टर करते रहना है। फ्लेम सिम पे ही रहेगा, नहीं तो नारियल नीचे से जल जाएगा और नाड़ू अच्छा नहीं बनेगा। और मैं ऐसे गैस के नीचे इलायची रख लेती हूँ। इससे इलायची गर्म हो जाता है और इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। अभी मैं ये नारियल में डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून दूध। इससे नाड़ू अच्छा बनता है और भी टेस्टी बनता है। दूध ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। दूध डालने से जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है और इसका बाइंडिंग और भी अच्छा होता है और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। मैं अभी देखी कि दूध में उबाल नहीं आया है, इसीलिए मैं नारियल को स्टर कर रही थी और इतने टाइम में ही दूध में उबाल आ गया और दूध नीचे गिर गया। ऐसे ही होता है हर टाइम मेरे साथ। मैं जब भी नज़र हटाती हूँ तब भी दूध उबाल के नीचे गिर जाता है। तो मैं ऐसे अभी तुरंत ये दूध को मैं क्लीन कर लूँगी, नहीं तो ये दूध ड्राई हो जाएगा और इसे क्लीन करने में बहुत ही दिक्कत आता है बाद में। तो अभी मैं तुरंत इसे क्लीन कर लूँगी। अभी इलायची को मैं ऐसे क्रश कर रही हूँ। इलायची को गरम करने से क्रश करने में आसानी होती है और इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इसे क्रश कर लूँगी और ये एक स्पून में ऐसे डाल के इसे मैं नारियल नाड़ू में डाल दूँगी। नाड़ू में इलायची पाउडर डालने से नारियल नाड़ू का टेस्ट और भी अच्छा आता है। अभी नारियल को ऐसे हाथ में लेके उसे राउंड शेप में लाना है। अगर अच्छे से राउंड शेप में आ रहा है तो नारियल पक गया है। यहाँ पर नारियल राउंड शेप में नहीं आ रहा था, इसका मतलब नारियल नहीं पका है। तो फिर से मैंने नारियल को थोड़ा पकाया। उसके बाद स्पून में गरम नारियल को ऐसे लेके ऐसे राउंड शेप में मैं कर रही थी, लड्डू के शेप में ला रही थी। तो आसानी से अभी लड्डू के शेप में आ रहा है, इसका मतलब नारियल नाड़ू बन गया है। तो मैंने अभी तुरंत गैस को बंद कर दिया है और गरम नारियल को मैं ऐसे प्लेट में निकाल रही हूँ। और ऐसे गरम रहते ही नारियल नाड़ू बनाना है जल्दी जल्दी, इससे बाइंडिंग अच्छा आता है। अगर नारियल ठंडा हो जाए तो इसका लड्डू नहीं बनेगा, गोल नहीं बनेगा, ये अच्छे से नहीं बनेगा। तो तुरंत जल्दी जल्दी ही ये गरम गरम मुझे नारियल नाड़ू बनाना है। तो मैं ऐसे प्लेट में निकाल रही हूँ और गरम गरम ऐसे हाथ में लेके ऐसे गोल शेप में दे रही हूँ। और ये देखिए ये कितना अच्छे से बना है। मेरे फिंगर्स में आप तेल देख रहे हो, ये नारियल का तेल है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से बना है। नारियल से जितना ऑयल निकलेगा इसका मतलब होगा नारियल नाड़ू और बहुत अच्छे से बना है और बहुत टेस्टी बना है। इसे आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। अभी मैं जलाऊंगी 14 दिया, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। दिया को मैं दोपहर को ही धो के अच्छे से सुखा के रखा है। दिया को पानी में धोकर रखने से दिया ऑयल कम सोख करता है। भूत चतुर्दशी के दिन शाम को हम लोग 14 दिया जलाते हैं, क्योंकि हमारे जो 14 पूर्वज हैं उनके याद में हम लोग इस दिन 14 दिया जलाते हैं। और इस दिन हम लोग 14 साग खाते हैं, क्योंकि जो 14 तरह के डिफरेंट डिफरेंट साग है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल बेनिफिट्स रहता है। इस टाइम वेदर चेंज होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, इसीलिए इस दिन हम लोग 14 तरह के साग खाते हैं, ताकि हम लोग रोग से मुक्त रहे, रोग व्याधि से हम लोग मुक्त रहे। ये हमारे एंसेस्टर लोग जो थे वो बनाए थे, ये रिचुअल्स बनाए थे। तो अभी तक हम लोग वही फॉलो किए जा रहे हैं।
घर में 14 दिया जलाने के बाद हम लोग ऐसे ही सोसाइटी में घूमने निकले थे, जहाँ काली पूजा होगा वहाँ पर। यहाँ पर रंगोली कंपटीशन हो रहा था। मुझे रंगोली बनाना नहीं आता है, लेकिन ये जो लेडीज़ लोग रंगोली बना रहे थे ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आज है नेक्स्ट दिन, यानी काली पूजा और दिवाली के दिन। तो मैं यहाँ पर बाहर अल्पना लगा रही थी। हमारी बंगालीज़ में अल्पना लगाते हैं, ये राइस फ्लावर से और जो खोड़ी माटी रहता है, खोड़ी मिट्टी वाइट कलर का, उससे हम लोग देते हैं। तो मैं यहाँ पर शाम में जो दिया है, वो जो दिया जलाऊंगी वो मैंने धो के रखा है। आज मेरा और मेरा हस्बैंड का फास्ट है। आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी काली पूजा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ खिचड़ी, दम आलू और टमाटर, आम पापड़ और खजूर का चटनी। ये हम लोग रात में डिनर में खाएंगे और दोपहर को मेरा बेटा खाएगा, उसका फास्ट नहीं है। हम लोग शाम में घर में ही माँ काली का पूजा करेंगे। आज मेरा और मेरा हस्बैंड का निर्जला उपवास है। पूरा दिन फास्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बहुत प्यास लगता है, बहुत पानी पीने का मन करता है। पूजा करने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी आज डिनर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ खिचड़ी। कुकर में मैंने दम आलू चढ़ा दिया है और चटनी बन गया है। अभी मैं कुकिंग करने के बाद अपने बेटे को लंच सर्व कर दूँगी। सिर्फ वही आज लंच करेगा। तो ये देखिए मेरा खिचड़ी बन रहा है। अभी शाम हो गई है। आप सभी को फिर से हैप्पी काली पूजा एंड हैप्पी दिवाली। मैं यहाँ पर घर पे दिया लगा रही हूँ। दिया लगाने के बाद मैं पूजा कर लूँगी। कुकिंग करने के बाद से ही मेरा तबीयत बहुत ख़राब लग रहा था, बहुत प्यास लग रहा था, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया है। मुझे सजने का भी आज मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ये कुर्ती पहन ली है। इसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। तो पूरा घर में मैं ऐसे दिया लगा रही हूँ। दिया जलाने के बाद हम लोग घर में माँ काली का पूजा कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी आज डिनर कर लिया था। डिनर में था खिचड़ी, दम आलू, आम पापड़, टमाटर, खजूर का चटनी। डिनर करने के बाद मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। उसके बाद मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड मुझे जगा कर मुझे लेके गए पटाखा फोड़ने। आज मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं अच्छे से व्लॉग भी नहीं बना पाई। यहाँ पर सभी पटाखा फोड़ रहे हैं। मुझे पटाखा फोड़ना पसंद नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं खड़ी होकर सबका पटाखा फोड़ना देख रही थी। हमारी सोसाइटी में भी काली पूजा हुआ था। काली पूजा होते होते रात के 12 बज गए थे। उसके बाद हम सभी को भोग दिया गया था। भोग में था खिचड़ी, मिक्स वेज, खीर और चटनी। और ये देखिए माँ कितना सुंदर है। माँ हम सभी को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। माँ भी बहुत अच्छा रहे और अगली साल जल्दी जल्दी